हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई नहीं थी। ये मेरी पहली वीडियो है एक बेहतरीन स्ट्रेटजी को लेके। मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की। जो मेरा मेन प्लान रहता है पढ़ाई को लेके, जो मैंने अपने शेड्यूल में बना रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन को लेके। बहुत सारे दोस्तों का ये प्रॉब्लम है, वो हमेशा सवाल करते रहते हैं भाई कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या कैसे होगा। एक बात बताइए आप लोग, अगर मान लीजिए अभी इसी वक्त, क्योंकि अभी तो गर्मा गर्मी चली रही है नोटिफिकेशन को लेके, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप ये बताइए आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। आप खुद बताइए। आप अगर आज नोटिफिकेशन आ जाए, या एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे? आप खुद बताइए। तो आप देखिए, मैं एक बात बता दूं, सिलेक्शन सिर्फ उन बच्चों का होता है, मैंने जहाँ तक देखा है सिर्फ उन लोगों का होता है जब नोटिफिकेशन आए उनकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट रहनी चाहिए। मतलब सिलेबस तो 100% कवर रहना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए। उसके बाद उसका अच्छे से रिवीजन करना और प्रीवियस ईयर लगाना, ये सब चीज़ें करना, करंट अफेयर करना, ये सब चीज़ें बाद की बात होती हैं, बाद में ये सब चीज़ें की जाती हैं अच्छे तरीके से। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा इन सब चक्करों में ना पड़िए। नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, अभी भी 99% लोग ऐसे होंगे, 99% जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी का भी सिलेबस 100% खत्म नहीं होगा। कोई ये बात बोल दे कि मेरा सिलेबस खत्म है, किसी का नहीं होगा। बता रहा हूँ, बस 1% लोग हैं जिनका सिलेबस कवर है। सिलेक्शन वही लोग लेंगे, ये भी समझ लीजिए। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, नोटिफिकेशन आने के पहले अपना सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर लीजिए आप लोग। वरना देखिए ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, बस पूछते रह जाएंगे भाई नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, और जिनको सिलेक्शन लेना हो सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, और आप लोग पूछते रह जाएंगे। तो ऐसा काम ना करो भाई। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को जो मैं करता हूँ, जिन बुक्स का, क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, दुनिया भर की चीज़ें बता रहे हैं लोग। बट इतना कोई कुछ भी बता रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी करा देता है आर के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं है। मैं आपको देखिए बताता हूँ, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपने सिलेबस को। देखिए मैं अपना सिलेबस कैसे मैंने बना रखा है, ये देखिए मैं ऐसे करता हूँ। आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा शायद, क्लियर। तो इसलिए आप इसको देखिए, ये मेरा है, 1 सेकेंड। तो ये रहता है, मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। ये देखिए मेरा जो स्ट्रेटजी है 3 भागों में रहता है। पहला जीएस का सेक्शन है, टोटल जीएस। उसके बाद सेकंड पे आता है कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश। ये 3 सेक्शन, क्योंकि ये देखिए कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश 25-25 मार्क्स के आएंगे। मतलब 200 मार्क्स में 75 मार्क्स का सिर्फ ये सब्जेक्ट होगा, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद आता है यूपीजी के, करीब 10 नंबर का होगा। हिंदी होगी करीब 10 नंबर की। करंट अफेयर भी वही 8-10, 8 के आसपास रहता है, 8-10 मान लीजिए आप, 7-8-10 इसी रेंज में रहता है। तो ये 3 सेक्शन, ये बहुत छोटे छोटे हैं। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा ही, तो बहुत लंबा नहीं होता। हिंदी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। यूपीजी के भी एक ही बुक है, प्रीवियस ईयर है, वही लगाना रहता है। इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, रीजनिंग में कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। कंप्यूटर है। उसके बाद इधर देखिए जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स। फिर कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश दूसरा सेक्शन, और तीसरा आता है फिर यूपीजी के, हिंदी और करंट अफेयर। 3 भागों में आप पहले अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए ऐसे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं बता रहा हूँ देखिए क्या करना है। देखिए सबके लिए देखिए बुक दिया हुआ है, इन 5 के लिए बस आपको ये बुक्स पढ़नी है, इनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। अच्छे से आप समझ लीजिए, आपको जो सही लगे आपके अकॉर्डिंग। देखिए हर इंसान का पढ़ने का तरीका और स्ट्रेटजी अलग होती है, हर इंसान का पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। तो अपने हिसाब से आपको जो सही लगे उसमें से आपको जो चीज़ें आप आपको लेने लायक हों, जो आप अडॉप्ट करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें, वो चीज़ें लीजिए। जो आपको लगे हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, उससे आप नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि मेरा 100% फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी स्ट्रेटजी 100% किसी को फॉलो नहीं करनी चाहिए। हर इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है, अपना अपना पढ़ने का तौर तरीका अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स ना, इसके लिए आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की सार संग्रह, 1 लाइनर है, क्योंकि आपका एग्जाम 1 लाइनर है। तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया एनसीईआरटी सार संग्रह प्लस पॉकेट जी के खान सर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पॉकेट जी के खान सर, ये देखिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत मस्त तरीके से इसमें खान सर ने बताया है। और एनसीईआरटी सार संग्रह मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह, और ये है आपकी पॉकेट जी के। देख रहे हैं दोनों, देखिए बुक्स दोनों बुक्स में खान सर की बुक थोड़ी मोटी लगेगी आपको। ये देखिए खान सर की बुक जो है थोड़ी मोटी है, और इसमें मैं डिफरेंस बता दूं, देखिए इसमें बहुत गैप रहता है। जो भी टॉपिक्स इसमें दिए होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको ना। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा, लेकिन खान सर की बुक में आप देखेंगे ना, देखिए मैटर कैसे भर भर के आता है। ये देखिए मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके बाद मैटर बिल्कुल पूरा भरा भरा रहेगा, कहीं भी आपको कुछ भी खाली स्पेस नहीं मिलता। और उसके बाद भी बुक मोटी है ये खान सर वाली,
तो आप आराम से इसको भी ख़त्म करना है, साथ में इसको भी ख़त्म करना है, दोनों बुक्स को साथ में लेके चलना है आपको, तभी तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों 2 बार आपको ये बुक पढ़नी है, 2 बार ये पढ़नी है कम से कम मिनिमम, और एक बार तो पढ़नी, 2 बार अगर कोशिश करिए इसे पढ़ लीजिए आप, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये दोनों बुक आप पढ़ लेंगे तो आपका काम जीएस का जो है सारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप घटना चक्र के PYQ लगाइए। इसको आप पहले एक बार ये और एक बार ये दोनों बुक खत्म करिए, फिर घटना चक्र पे आ जाइए और फिर घटना चक्र लगाते रहिए, दोनों बुक्स का रिवीजन करते रहिए। कम से कम 2 बार तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा अगर आप 3 बार कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन, आप बहुत मतलब कि आपकी जीएस बहुत बेहतरीन हो जाएगी 3 बार कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे ही नहीं कि अभी पढ़ लिए छोड़ दिए, 2 महीने बाद फिर उठा लिए, तो आपका पहले जैसा कहानी हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप अच्छे से दो बार, एक बार रिवीजन दोनों बुक कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए दोनों बुक। उसके बाद आप आराम से इन दोनों बुक्स के बाद आप घटना चक्र लगाइए, कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर लगाना है, और एक उसके बाद इसका रिवीजन करते रहिएगा आराम से। फिर आता है कंप्यूटर रीजनिंग इंग्लिश ना। कंप्यूटर में आप लूसेंट प्लस परीक्षा मंथन, ये 2 बुक आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट और परीक्षा मंथन, ये सब मतलब कि बहुत मोटी बुक्स नहीं है। इसे आप अगर आप इसका जैसे एक बार आपने जीएस खत्म कर लिया, फिर आप घटना चक्र लगा रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, साथ में आप उठा लीजिए लूसेंट करते रहिए और साथ में परीक्षा मंथन करते रहिए, एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। फिर रीजनिंग में सारे पूरा आपको लगाना है, एसएससी का प्रीवियस ईयर लगाना है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आपको ये नहीं है कि सारा पूरा प्रीवियस ईयर लगा लेना है। आप पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिलेबस में कितने टॉपिक्स आते हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को टिक कर लीजिए एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक में। फिर उन टॉपिक्स के कम से कम 100-150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे हर टॉपिक का, तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे। मैं एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। रीजनिंग की आप उठाइए, पहले पूरा चेक करिए सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाद हर टॉपिक को टिक करिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और सारे टॉपिक्स के 150 क्वेश्चन लगाइए, आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। और इंग्लिश, रही बात इंग्लिश तो आपको जब आप जीएस शुरू करिए तभी साथ में आप इंग्लिश शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसमें आपको 3 बुक्स पढ़नी है। ज़्यादा मतलब बहुत लंबा नहीं है, बहुत कम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका पीछे रीजन ये है कि आपको प्लेन टू पैरामाउंट ग्रामर की बुक है नीतू मैम की, आप ये बुक ख़त्म कर दीजिए, पूरा इसका ग्रामर के जितने रूल हैं सब खत्म कर दीजिए अच्छे तरीके से 2 से 3 बार। उसके बाद और साथ में आपको ब्लैक बुक के जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं, मोस्ट रिपीटेड, उसमें आप देखेंगे उसमें दिखाता है, ये देखिए ब्लैक बुक का मोस्ट रिपीटेड मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए देखिए मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता रहा हूँ, तो मुझे भाई मेरे पास देखिए सारा सब कुछ लिखा पढ़ा रखा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें देखिए, ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए ईडियम फ्रेज सेकेंड नंबर पे देखिए टॉप 200 MCQs, टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस देखिए दिया हुआ है सेकंड नंबर पे। आप फिर आइए सिनोनिम एंटोनिम में आइए, देखिए टॉप 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हैं। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड इसमें दिया रहता है, तो ऐसे करके आपको इसका पूरा जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं वो सारी कंप्लीट कर लेनी है आपको ब्लैक बुक से। और आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपका कुछ जो क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक वगैरह जो सब आता है या पैसेज आता है, उसके लिए आप किरण से कुछ टॉपिक्स आप उठा लीजिए, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता है सबके रोज कम से कम 10-20 कम से कम 25-25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। प्लेन टू पैरामाउंट ग्रामर खत्म करना है। ब्लैक बुक से मोस्ट रिपीटेड सिर्फ है, उतनी मोटी थी बस, आपको उससे मतलब नहीं है, जो मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं उसके वो आपको करने हैं। और किरण से कुछ जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसको आप रोज 25-25 क्वेश्चन का बस उसको लगाते रहिए, आपका वो काम हो जाएगा। यूपीजी के परीक्षा वाणी का जो एक ऑब्जेक्टिव आता है, करीब पतली सी बुक होती है, उसमें आपको करीब 30, मेरे पास थी बुक, इसमें मिल नहीं रही है वरना मैं दिखा देता आपको। यूपीजी का परीक्षा वाणी ऑब्जेक्टिव होता है, उसको आप ले लीजिए, 30 टॉपिक होता है, 30 दिन में से आप खत्म कर देंगे आराम से, तो आप उसको ले लीजिए, उसको आराम से खत्म कर लीजिए। यूपीजी के लिए हिंदी के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट के साथ एक बुक आपको और लेना है, चाहे आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए या फिर एग्जामपुर की एक बुक है, वो उनकी बुक बहुत अच्छी है, चाहे उनकी ले लीजिए। लूसेंट के साथ आपको कोई भी एक बुक लगा लेनी है, चाहे आदित्य पब्लिकेशन या फिर एग्जामपुर की। ये भी आपका 1 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा, बहुत अच्छे तरीके से दोनों बुक खत्म कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए स्पीडी भी पूरी 100% नहीं पढ़नी है आपको उसमें तरीका कुछ देखना है। आप उसको जैसे कि कुछ टॉपिक देख लीजिए, जो टॉपिक्स उसमें पहले टॉपिक वाइज दिया होता है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। शुरू में कुछ उसमें टॉपिक वाइज दिया होता है, तो आप टॉपिक वाइज पहले खत्म कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद
उसके बाद आप जब बुक को हाफ करेंगे, वहाँ से हर मंथ का पूरा वन लाइनर टाइप का पूरा करंट अफेयर दिया रहता है, वहाँ से आपको उठाना है और पूरा ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो बहुत बेस्ट तरीका है। उसके पहले आपको सिर्फ इस तरीके से करीब 10-12 टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक वाइज होते हैं शुरू में, उनको आप टिक कर लीजिए। करंट अफेयर का टॉपिक उठा के देख लीजिए, सिलेबस मेरा पूरा पड़ा हुआ है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मैंने बता रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। और जो 8-10 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो उनको टिक कर लीजिए। उसके बाद आप पूरा जो मैंने बताया वन लाइनर हाफ स्पीडी से दिया रहता है, वहाँ से आप उठाइए करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर खत्म कर देना है आपको, वो सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद आपकी आ जाती है RO, ARO, CA, APS प्रीवियस ईयर, एक 8300 भी आती है, चाहे वो ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दो में से कोई भी बुक लेके पूरा इसका जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया है खत्म कर देना है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होता है, वो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। कभी हाई कोर्ट कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, कभी भी वो रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम के, वही पूछता है, कुछ नया कभी नहीं पूछता। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, मैंने पूरा बता दिया है। आप एक बार मेरी स्ट्रेटजी फिर से देख लीजिए, देखना चाहें तो ये देखिए, पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ। तीन सेक्शन में आप बांट लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए भाई। और एग्ज़ाम कब होगा, कब कैसे होगा, इस पर ज़्यादा फोकस न करिए, ज़्यादा इधर उधर की वीडियोस पे फोकस न करिए, आराम से बढ़िया से प्रीवियस ईयर लगाइए और अपना सिलेबस कवर करिए, क्योंकि और कुछ ज़्यादा इधर उधर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। सारा सिलेबस मैंने बता दिया है आपको, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, अच्छे से आप आराम से कवर करिए सिलेबस। एग्ज़ाम कब होगा वो सब बात की बात है, वो सब जब होगा तब होगा। हर इंसान बस यही पूछता रहता है कब एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी किसी की नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, किसी की प्रिपरेशन 100% है नहीं, एग्ज़ाम किसी का दिला के देख लीजिए, किसी का कुछ होगा नहीं अभी। तो इससे बेहतर है भाई अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड सब मिलता रहेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो कुछ भी आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ लगातार। तो चलिए वीडियो को ही प्रिंट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।